Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So beta, today we have to do question number 4 in exercise 11a. Okay. Up to question number 3 we have done these parts. Okay. So beta, question number 4 is multiply. तो जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें हमें क्या करना था, मैं फिर से यहाँ पे बोलूँगी क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, मॉनी। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने कन्वर्जन ऑफ रुपी सीखा है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पैसों में तो कैसे कर सकते हैं, या अगर पैसों को हमें कन्वर्ट करना होगा रुपीज़ में तो कैसे करते हैं, वो सब हमने सीखा है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो आज हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें एंड डिवाइड। तो करना क्या है, जब आपको रुपीज़ को मल्टीपल करना होता है या डिवाइड करना होता है, सिंपली जैसे आप मल्टीपल करते हैं वैसे ही मल्टीपल करना है। लेकिन उसके बाद जब आपने मल्टीप्लिकेशन ख़त्म किया तो उसके बाद हमें रुपीज़ की सिंबल डालनी है, प्लस हमें क्या, अगर वहाँ पे पैसे होंगे तो हमें 2 के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद फिर हमें डेसिमल पॉइंट डालना है, डॉट डालनी है। ठीक, ओके। तो आपको पता ही है क्योंकि मतलब इतना आपने याद रखना है, जो पैसे होते हैं सिर्फ मतलब इसमें करना क्या होता है, हमें 2 न्यूमरल्स के बाद राइट साइड से हमें आना है, 2 न्यूमरल्स के बाद हमें क्या डालनी है, हमें डेसिमल पॉइंट डालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, जैसे आप मल्टीपल करते हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीपल करना है यहाँ पे भी। सो first part is question number 4, A part. ₹79 multiplied by 8। हमें ₹79 को मल्टीपल करना है 8 के साथ। मल्टीप्लिकेशन अगर आपने करना होता है या अगर आपको डिवीजन करना होगा तो इस पे क्या होना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल पे बहुत ज़्यादा होल्ड होना चाहिए। ठीक, तो अब हम इसको मल्टीपल करेंगे, तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ₹79 multiplied by 8। So 8 9s are, 8 का टेबल पढ़ना है। ओके, वी नो दैट 8 10s are 80 and 8 9s are 72। यहाँ पे बेटा हम 2 लिखेंगे, 7 क्या आएंगे, वो कैरी आ जाएंगे। ओके, अब हम 8 को 7 के साथ मल्टीपल करेंगे। सो 8 7s are 56 एंड 8 8s are 64। तो वही 8 7s are 56 प्लस क्या होगा, यहाँ पे 7 करेंगे, प्लस 7 आएगा। ठीक, सो 56 प्लस 7 इट इज़ 63। तो यहाँ पे हम 63 लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 63। तो वही उसके बाद हमें यहाँ पे सिंबल डालने हैं, किसकी, रुपी की। एक और पार्ट में यहाँ पे बेटा आपको दिखाऊंगी, पार्ट नंबर सी पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सी पार्ट इज ₹2.50 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इनको मल्टीपल करते हैं, 7 zeros are 0, anything multiplied by 0 is 0, 7 5s are 35, now 3 is carry, 7 2s are 14, 14 plus 3 is 17। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमें डालना है। ठीक, तो 2 के बाद हमें क्या डालना है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। ओके, और क्या लिखना है, रुपी की सिंबल लिखनी है। जो इसमें बाकी पार्ट्स हैं वो भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही आपने करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डिवाइड। अब हमें डिवाइड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट, ₹30 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे भी बिल्कुल क्या करना है आपने, जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे उसके बाद लास्ट में, लेकिन हमें सिंबल डालनी है किसकी, रुपी की।
तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। हियर 30 इज़ डिविडेंड एंड 5 इज़ डिवाइज़र। अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, तब तक पढ़ना है जब तक कि हम 30 तक ना पहुँचे। या तो हमें 30 आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए डिवीजन में, या लेस, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये मैंने आपको डिवीजन में बताया है। ओके, तो अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो किसके साथ हो रहा है इसको? 6 के साथ। सो 5 6 आर 30। उसके बाद हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। 0 माइनस 0 इज़ 0, 3 माइनस 3 इज़ 0। तो यहाँ पे जो क्वोशंट आया वो क्या आया? 6, और जो रिमाइंडर वो क्या आया यहाँ पे? 0। ठीक है ना? ओके, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो वहाँ पे हमें कितने रुपीज़ आएंगे? ₹6। एक और पार्ट हम इसमें देखेंगे। जी पार्ट बेटा हम यहाँ पे करेंगे। ओके, जी पार्ट इज ₹161 divided by 7. So let us divide 161 by 7. So here dividend is 161 and divisor is 7. अब हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये भी मैंने आपको डिवीजन में बताया है। पहले हम जो मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें हम किस साइड से आते हैं? हम राइट साइड से आते हैं, लेकिन डिवीजन ऐसा है कि हमें लेफ़्ट साइड से आना होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद रखना होता है, जो पहला डिजिट होता है वो हमें कंपेयर करना होता है। अगर वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा तो हमें एक ही डिजिट यहाँ पे लेना होता है। अब अगर वो लेस देन होगा तो तब हमें कितने? 2 डिजिट्स लेने पड़ते हैं, या ये डिपेंड करता है डिवाइज़र पे। ठीक, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे डिजिट्स लेने पड़ते हैं। ओके, सो दिस वन इज़ लेस देन 7, तो अब हम एक साथ 2 डिजिट्स लेंगे यहाँ पे। ठीक, सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। 3 से ज़्यादा होगा तो इसलिए हम किसके साथ अब करेंगे? अब हम 2 के साथ यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। सो 7 2 ज़ा 14। उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। अब नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1। तो अब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे और 21 को अब डिवाइड करेंगे 7 के साथ। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 21। उसके बाद क्या करना है? फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, और जब हम 21 माइनस 21 करेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा 0। सो देयरफॉर वही हम लिखेंगे, ₹161 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू रुपीज़, क्वेश्चन क्या आया? 23। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। Okay, now let us check question number 6. Question number 6 is solve these word problems. Okay, first one part is Abdul spent rupees 38.50 at the fair. His sister spent rupees 12.25 less than him. How much did his sister spend? तो जो अब्दुल है इसने कितना फेयर पे खर्चा किया है? ₹38.50। इसी तरीके से अगर उसकी सिस्टर देखेंगे ना, उसने इससे कम स्पेंड किया, लेकिन कितना कम? 12.25 कम इससे स्पेंड किया। किससे? अब्दुल से। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी सिस्टर ने कितना स्पेंड किया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे बेटा ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने करके रखा है। ओके, सो वही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल मनी अब्दुल स्पेंड। तो इसने कितना खर्च किया? ₹38.50। उसके बाद अब हम देखेंगे उसकी सिस्टर ने इससे मतलब कम कितना खर्च किया? कितना? ₹12.25। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर हिज सिस्टर स्पेंड। हमें इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसकी सिस्टर ने कितना खर्च किया है। तो वही जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सो 0 माइनस 5 नहीं होगा, यहाँ से एक बारो लेंगे, ये बन जाएंगे
10 और ये कितने रह जाएंगे यहाँ पे 4. सो 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2. उसके बाद यहाँ पे क्या है 8 माइनस 2 इज 6 एंड 3 माइनस 1 इज 2. लेकिन जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना होता है. उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से ठीक हमें डेसिमल पॉइंट डालना होता है. तो वही यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट डाला है और यहाँ पे रुपीज़ की सिंबल लिखी है. इसी तरीके से अगर हम बेटा इसका दूसरा पार्ट या सी पार्ट चेक करेंगे वो मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊंगी, आप ये खुद करेंगे. Anjana had a note of ₹50. She bought an ice cream. The shopkeeper returned ₹35 to her. How much did the ice cream cost? So total money Anjana had, तो कितना है उसके पास? ₹50. ठीक. उसके बाद क्या लिखेंगे? Money received back बाई अंजाना. कितना दुकानदार ने इसको कितना वापस दिया? ₹35. ठीक है ना. तो उसके बाद लेकिन हमें क्या बताना है? हाउ मच डिड द आइसक्रीम कॉस्ट. देयर फॉर कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम वो क्या आएगा जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे? 50 माइनस 35 दैट इज़ 15. तो 15 रुपीज़ में उसको क्या आया है? आइसक्रीम आया है. ओके. इसी तरीके से अगर सी पार्ट चेक करेंगे तो सी पार्ट में क्या है? Amrita had bought a book for ₹60.25 and a bag for ₹20.25. She gave the shopkeeper ₹90. How much money did she get back? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सी पार्ट में क्या लिखना है हम? कॉस्ट ऑफ बुक. ठीक. जल्दी जल्दी में यहाँ पे मैं लिखूँगी क्या करना है, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दूँगी. ₹60.25. ओके. कॉस्ट ऑफ बैग तो वो क्या है? ₹20.25. तो वही हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स. या टोटल कॉस्ट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. तो अब इन दोनों को ऐड करना है. ओके. सो 5 + 5 इज़ 10. 1 इज़ कैरी. 2 + 2 इज़ 4. 4 + 1 इज़ 5. 0 + 0 इज़ 0. 6 + 2 इज़ 8. ओके. तो उसके बाद यहाँ पे रुपीज़ की सिंबल और मैंने 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाला है. अब मतलब ₹80.50 में इसको ये 2 चीज़ें आई हैं, लेकिन इसने दुकानदार को अब कितने पैसे दिए? ₹90. तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी पेड. टोटल मनी पेड बाय अमृता तो कितना दिया है? ₹90. सो वही हम उसके बाद लिखेंगे. और कॉस्ट क्या है आइटम्स का? ऑल्सो या ये भी आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स या टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम इज इक्वल टू वो क्या है? ₹80.50. यहाँ पे क्योंकि 2 स्टेप्स यहाँ पे आएंगे, पहले हमें ऐड करना है उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर मनी रिसीव्ड बैक बाय अमृता तो कितना उसने वापस लिया जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? ₹90 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? ₹80.50. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 - 0 इज़ 0. 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ से एक बार लेंगे. ये कितने बन जाएंगे? 10. 10 - 5 इज़ 5. यहाँ पे अब कितने रह गए? यहाँ पे 9 रह गए और यहाँ पे 8. सो 9 - 0 इज़ 9. 8 - 8 इज़ 0. तो इसको कितने पैसे वापस मिले? ₹9.50. ठीक. तो ये इसको वापस मिला. तो वही हम लिखेंगे हैनस अमृता रिसीवर्ड बैक ₹9.50. ओके. तो ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चंस करने थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज एप्लीकेशन इन रियल लाइफ.
यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले सैंडविच है, इसका जो प्राइस है दैट इज़ ₹15। उसके बाद पेस्ट्री है, उसका जो प्राइस है दैट इज़ 23.50। इसके बाद अगर हम देखेंगे बर्गर है तो बर्गर का जो प्राइस है दैट इज़ ₹36। जूस है यहाँ पे, इसका जो प्राइस है वो क्या है ₹16.25। उसके बाद आइसक्रीम है यहाँ पे और इसका जो कॉस्ट है वो क्या है 28। ओके, तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या करना है। फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू इन ईच बिल, देन फाइंड द चेंज रिसीव्ड इन ईच। पहले हमें क्या करना है, हमें हर एक बिल का ये चेक करना है टोटल अमाउंट। उसके बाद इनको वापस कितना मिला, मतलब जितना इन्होंने यहाँ से पेड किया। तो ए पार्ट अगर हम देखेंगे ये करके ही है, तो बी पार्ट अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जूस का कॉस्ट क्या है दैट इज़ रुपीज़, यहाँ पे ये मैं बुक पे करूँगी ₹16.25। ओके, और बर्गर का जो प्राइस है दैट इज़ ₹36। अब हम इनको ऐड करेंगे। ओके, तो वही यहाँ पे 5 + 0 इज़ 5, 2 + 0 इज़ 2, 6 + 6 इज़ 12 एंड 1 इज़ कैरी, 1 + 3 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5। सो ₹52.25 में इनको ये दो चीज़ें आई। इन्होंने यहाँ से दुकानदार को कितना दिया, 50 + 20 दैट इज़ ₹70। तो ₹70 इन्होंने यहाँ से दुकानदार को दिए। ठीक, और ये दो चीज़ें इनको इनका इन दो ये जो चीज़ें इन्होंने ली जूस और बर्गर, इनका जो टोटल कास्ट है, टोटल अमाउंट है वो क्या है 52.25। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, वहाँ से हमें पता चलेगा कि इन्होंने वापस कितना, इन्होंने रिसीव कितना किया है। ओके, सो 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ से एक बार लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ओके, सो 10 यहाँ पे 10 आएगा, 10 - 5 इज़ 5। यहाँ पे 9 आएगा, 9 - 2 इज़ 7। यहाँ पे भी 9 आएगा, 9 - 2 इज़ 7 एंड यहाँ पे 6 रहेगा, 6 - 5 इज़ 1। तो इनको वापस कितना मिला, ₹17.75। इसी तरीके से जो सी पार्ट है बिल्कुल वो भी ऐसे ही करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज मल्टीप्लाई और डिवाइड। या तो हमें मल्टीपल करना होगा या डिवाइड करना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या होगा। तो अगर पहला पार्ट यहाँ पे चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स है और इनका जो कास्ट है दैट इज़ ₹40। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच फॉर 1 पेंसिल। तो जब हमने यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ाई होगा, जब हमें एक का निकालना होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और जब हमें बहुत सारों का निकालना पड़ता है तो तब हमें मल्टीपल करना होता है। तो यहाँ पे एक का हमें बताना है तो दैट मीन्स हमें डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे आप, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो हम वही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स। ये 8 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा, क्या है ₹40। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो क्या आएगा, हमें 40 को डिवाइड करना है 8 के साथ। सो 8 5 आर 40 है ना, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32 एंड 8 5 आर 40। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, 40 - 40 इज 0। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 5। ठीक है ना, तो एक पेंसिल का जो कास्ट होगा वो क्या होगा, ₹5। बी पार्ट, हाउ मच फॉर 1 इरेजर, इसको भी डिवाइड करना है। सी पार्ट देखते हैं हम, हाउ मच फॉर 4 बॉक्सेस। ठीक, 4 बॉक्सेस का, हमें एक बॉक्स का कितना है ₹28। हमें 4 बॉक्सेस का बताना है, दैट मीन्स हमें मल्टीपल करना है यहाँ पे। तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे, सी पार्ट का सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स वो क्या है ₹28। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 बॉक्सेस, तो वो क्या आएगा, जब हम ₹28 को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे
तो अब हम मल्टीपल करते हैं, 4 8 ज़ा 32, 2 हम लिखेंगे, 3 क्या आएगा, कैरी 4 2 ज़ार 8 एंड 8 प्लस 3 इज़ 11। तो 4 बॉक्सेस का जो कास्ट होगा वो क्या होगा, ₹112। तो ऐसे ही डी पार्ट भी आपने करना है। तो इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।